ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, आज अपनी कविता बरसते बादल जो सुमित्रानंद पंत की लिखी हुई है। सुमित्रानंद पंत के बारे में आप जानते हो, उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में और 19 में, और वो प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। वो जो भी कविताएं लिखते हैं वो प्रकृति के बारे में ही लिखते हैं, ये आपको मालूम होगा। कवि परिचय आप देख चुके होंगे। उसके बाद में आज अपन ये पद पढ़ेंगे। छम 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 मेघ बरसते है सावन के, झमझम गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब सावन का महीना आता है तो आप लोग देखते हैं कि बारिश होती है। बारिश में क्या होता है कि बादलों से पानी, बारिश की बूंदें कैसे गिरती है सावन के महीने में? तरु मीन्स पेड़ों से छन के गिरती है। पेड़ मीन्स वृक्ष, तरु मीन्स वृक्ष। तरु पेड़ों से छनकर पानी की बूंदें हमारे ऊपर गिरती है। आप कभी भी देखे होंगे, बारिश में जा रहे हैं, रास्ते में आप कभी पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो आपको दिखता है कि पेड़ों पे से आपके ऊपर कुछ बारिश की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती है। तो कवि यहाँ पे वही बताना चाहते हैं कि जब हम पेड़ों से बारिश की बूंदें छनकर हमारे ऊपर गिरती है, और बिजली कहाँ चमकती है? उर मीन्स हृदय। हृदय में, बादल के हृदय में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है हमको। आपने देखे होंगे ना, जब बारिश होती है तो आसमान में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। तो कवि उसको क्या कहना चाह रहे हैं कि बादल के हृदय में बिजली चमकती है, और थम थम दिन के तम में सपने जगते मन में। तम मीन्स अंधकार, अंधेरे में। तो जब आपने देखे होंगे कि जब सावन का महीना आता है और बारिश होने के पहले जो बादल छा जाते हैं तो उसमें आसमान में पूरा हमारे को अंधेरा दिखाई देता है। दिन में भी ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा हो गया। और सपने अपन कब देखते हैं? जब रात होती है, सोते हैं, नींद होती है। तो जब आसमान छाते हैं, अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे में भी हमारा मन सपने देखने लगता है। बच्चे सपने देखते हैं कि बारिश होएगी, या बारिश होती है तो नाव बनाएंगे। बूढ़े सपने देखते हैं कि अरे बारिश होएगी तो हम चाय पकौड़े खाएंगे। जवान सोचते हैं कि हम कहीं दूर बारिश में घूमने जाएंगे। इस तरह सबके सपने अलग अलग होते हैं। जब बारिश होती है तो हमारा मन नए नए सपने भी देखना चाहता है। तो सुमित्रानंद पंत हमको यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, और वो सावन के महीने का वर्णन करते हुए हमको बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में क्या क्या होता है। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, पेड़ों से छनकर बूंदें हमारे ऊपर गिरती है, और सबसे बड़ी बात कि हमारा मन नए नए सपने देखना चाहता है। बच्चों, आपको इस पैराग्राफ में जो भी ध्यान से देखोगे, इस पैराग्राफ में आपके लिए जो मल्टीपल चॉइस आते हैं, आपको कोष्टक में जो चुनकर सही आपको टिक मार्क लगाने के, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? छम छम, झम झम, चम चम, थम थम। ये सब क्या है बच्चों? ये पुनर्युक्त शब्द है। ये आपको मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं ना, 20 मार्क का जो अपने को बी सेक्शन का पेपर आता है, उसमें तुमको पूछा जाता है कि पुनर्युक्त शब्द कौन से हैं। फिर ये तरु, मेघ,
उर, तम, ये सब के पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेघ, मेघ और आसमान। अब मेघ और आसमान, आप कहेंगे कि ये दोनों तो बादल ही है, आसमान ही है, गगन है, लेकिन बच्चों इनमें फर्क होता है। मेघ जो होते हैं ये पानी वाले बादल होते हैं। इनमें अगर आप पर्यायवाची शब्द में आसमान, अंबर या गगन लिखोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। ये गलती सारे बच्चे करते हैं। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि मेघ जो होगा वो पानी वाला बादल है, उसका पर्यायवाची शब्द तुमको कभी भी बादल, घन और जलद ये ही लिखने हैं आपको। उनका आप आसमान, अंबर, गगन, अम्बुज कुछ भी लिखेंगे तो आपका आंसर वो गलत होगा, आपका मार्क वो चला जाएगा। और अगर आपको आसमान पूछा जाता है, आसमान मीन्स ब्लू स्काई होता है, और मेघ, बादल, घन, जलद, गगन जो भी होते हैं ये ब्लैक ब्राउन वाले जो बादल होते हैं ना, जो बारिश के बादल होते हैं, उनको हम कभी भी मेघ, बादल, घन, जलद कहते हैं। बच्चों ये छोटी सी गलती करके आते हो आप लोग और आपके मार्क्स चले जाते हैं। आपको लगता है वो सच है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ये हमेशा याद रखो। आसमान का आप गगन लिख सकते हो, अंबर लिख सकते हो, जो भी ब्लू स्काई है वो आसमान, गगन, अंबर होगा, लेकिन पानी वाले बादल 4 ही है। और अगर आपको मेघ पूछा जाता है तो आप बादल, घन, गगन, जलद लिख सकते हो। जलद है तो बादल, घन, मेघ लिख सकते हो, लेकिन उनको आसमान, गगन, अंबर कभी भी नहीं लिखोगे। ये बात आप ध्यान रखोगे। इस कविता में, ये पैराग्राफ में आपको ये पूरे जो है ये आपके मल्टीपल चॉइस जो कोष्टक में सही चुनने के लिए जो 20 सेक्शन का पेपर आता है उसमें से। इसके अलावा इस पैराग्राफ में आपको पद्यांश भी आते हैं। 5 मार्क्स के जो बीट आती है, पद्यांश को पढ़कर उसके क्वेश्चन आंसर दीजिए। उसमें भी आपको पूछा जाता है, उसमें भी कई चीज़ पर्यायवाची शब्द और पुनर्युक्त शब्द पूछे जाते हैं, वो भी आप इसमें से अच्छी तरह पढ़ सकते हो। इसीलिए आपको पुनर्युक्त शब्द वो होते हैं जो एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे छम छम, झम झम, चम चम, थम थम, ये एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है, तो इनको हम पुनर्युक्त शब्द कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है, ये पुनर्युक्त शब्द कहे जाते हैं। Hello students, my name is R.K. Pandey. I have done my B.Tech from IIT Kanpur from electrical engineering. I teach chemistry in K. Venkana classes. I head the chemistry department. The main facility of K. Venkana classes is all the faculty are very rich in experience, and they have taught students who have secured single and double digits. They have got very good ranks in JEE and NEET. So if you are serious for your career and if you want to pursue your career in engineering or medical, you are surely welcome here. The facilities includes not only the top tier teachers but the other facilities like doubt clearing sessions and other academic as well as personal treatment that is provided by this institute. बच्चों ये बरसते बादल का अपना दूसरा पैराग्राफ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दादुर टरटर करते झिल्ली बस्ती छंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, प्यू प्यू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आद्र सुख से कर क्रदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब आप जैसे पहले पैराग्राफ में देख चुके हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो सावन के महीने में बूंदें पेड़ों से छन के गिरती है, आसमान के हृदय में बिजली चमकती है और हमारा मन नए नए सपने देखने के लिए करता है, जो तुम देख चुके। अब दूसरे पैराग्राफ में हमको कवि क्या समझाना चाहते हैं कि बारिश के मौसम में आप सबने देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा आवाज़ हमको दादुर मीन्स मेंढक, फ्रॉग का आवाज़ आपने देखे होंगे। ज़्यादा करके हमको ये गाँव में, शहरों में हमको कम सुनाई आता है, लेकिन आप कभी भी गाँव में जाओ, कीचड़ होता है जहाँ ज़्यादा पानी होता है, वहाँ पे हमको इतना आवाज़ आता है मेंढकों का। सबसे ज़्यादा मेंढक टरटर करते हुए तुमको बारिश के मौसम में दिखाई देंगे। उसके अलावा झिल्ली बस्ती छन, ये तो ऑब्जर्वेशन हर बच्चों ने किए होंगे कि जब बारिश का पानी प्लास्टिक के कवर या कुछ झिल्लियाँ आप देखते होंगे उन पर पानी गिरता है तो हमको झुनझुन करके आवाज़ आती है।
यह सबको ही जानते हैं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि दादुर मेंढक टरटर करते हैं, झिल्लियाँ छन छन बजती है। उसके बाद म्याऊं म्याऊं रे मोर। अब आप सबको जानते हो पिकॉक, मोर। मोर ऐसा पक्षी है जैसे ही आसमान में बादल घिराते हैं वो अपने पंख पसार के नाचने लगता है। उसको आसमान के घिरे हुए बादल बहुत पसंद है और वो अपना सारा नृत्य उन बादलों को देख के दिखाई देता है। तो मोर सबसे ज़्यादा नाचने लगते हैं और वह म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगते हैं। प्यू प्यू चातक के गण। बच्चों, चातक नाम का एक पक्षी होता है जिसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दूंगी। ये जो चातक पक्षी होता है वो बारिश के पानी से इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि वह सिर्फ जो बारिश में वर्षा होती है और वो भी स्वाति नक्षत्र में, सिर्फ वो उसी का पानी पीता है। उसके अलावा वो पूरा जीवन कोई पानी नहीं पीता, ना कोई नदी तालाब लेक कहीं का पानी नहीं पीता, भले वह प्यासा मर जाता है। इसीलिए हम उसके बारे में एक अच्छी सी कहा जाता है कि चातक पक्षी वर्षा ऋतु का इंतज़ार करता है और जब वर्षा ऋतु आती है और उस ऋतु में भी वो स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद गिरती है वही वो सीधा अपने मुंह में गले में पीता है। और अगर उसको वो पानी नहीं मिला तो वो चाहे मर जाए लेकिन कहीं का रखा हुआ पानी नहीं पीता। इसीलिए हम कभी भी उदाहरण देते हैं तो चातक पक्षी का उदाहरण देते हैं कि जैसे चांद और चकोर का उदाहरण दिया जाता है कि चकोर चंद्रमा को बहुत प्रेम करता है, उसी तरह मोर आसमानों बादल जो घिराते उनको प्रेम करता है, उनको देख के वो नाचने लगता है। वैसे ये जो चातक पक्षी है ये वर्षा ऋतु के जल से प्रेम करता है और वो सिर्फ वो ही पानी पीता है, वो चाहे प्यासा मर जाए। तो ये चातक पक्षी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रदन। अब क्या कह रहे हैं बालक? सोन बालक मीन्स पक्षी है, सोन बालक पक्षियों का नाम है। वो क्या करते हैं? खुशी से, एक बहुत गर्मी के मौसम के बाद में सारी धरती तपती रहती है, चारों ओर गर्मी का वातावरण रहता है, उस बीच में जब वर्षा होती है तो चारों ओर एक अच्छी खुशबू फैलती है मिट्टी की और पक्षी खुश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? खुशी से आवाज़ करते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं और बारिश का मज़ा लेने लगते हैं। तो ये सोन बालक पक्षी ये खुश होकर बारिश के मौसम में अपने पंख पसारते हुए पानी में, आप देखे होंगे वो गीले होते हुए नहाते हैं और जो गर्मी से उनको तपन को ठंडा करने के लिए वर्षा ऋतु में बारिश के पानी का मज़ा लेते हैं। उसके साथ आर्द्र सुख। आर्द्र सुख क्या है? जब गर्मी पड़ती है तो धरती एकदम सूखी और गर्म हो जाती है, जब उस पर बारिश का पानी गिरता है तो उसमें नरमी आती है और मिट्टी गीली होने की वजह से आर्द्र हो जाती है। आर्द्र मीन्स नरमी, नमी। तो बारिश की वजह से वो जो नरमी आती है, आप सब जानते हैं कि एक मिट्टी की भीनी सी खुशबू आती है और गीली मिट्टी हमको तब पसंद आने लगती है क्योंकि गर्मी से हम परेशान होते हैं। तो ये जो आर्द्र सुख से कर क्रदन, पक्षी क्या करते हैं? जोर जोर से आवाज़ करने लगते हैं क्योंकि अब उनको गर्मी की तपन से छूट मिलके बारिश के पानी में और बारिश की मिट्टी में मज़ा लेने मिलता है। तो वे खुशी से क्रदन करते हैं, मीन्स अपने खुशी का जाहिर एक आवाज़ करते हुए, अपने जो भी उनकी भाषा शैली थी उससे क्रदन करके आवाज़ करते हुए एक अपना खुशी का जाहिर करते हैं। घुमड़ घुमड़ गिर में गगन में भरते गर्जन। अब आपने ये देखे होंगे कि जैसे बारिश होती है तो बिजली चमकती है, उसके साथ साथ आसमान में बादल गरजते हैं। ये सभी जानते हैं कि कभी कभी तो इतनी ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ होती है कि हम डर जाते हैं। तो बारिश के मौसम में जो गगन होते हैं, गगन में जो बारिश वाले बादल होते हैं वो मेघ आपस में टकराते हैं घुमड़ घुमड़ कर और वह बहुत अधिक गर्जन करते हैं, जिससे हमारे चारों तरफ एक डरावनी सी आवाज़ भी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है। तो कवि हमारे को जो ये सुमित्रानंद पंत हैं वे प्रकृति के कवि है, इसीलिए वो हमको हर एक छोटी छोटी, ये कविता पूरी सावन के महीने की है, वर्षा ऋतु की है, तो वो हमको छोटी छोटी जो बातें हैं वो बताना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। जैसे पहले पैराग्राफ में उन्होंने प्रकृति के पेड़ों के, बादल के और बिजली के बारे में बताया, दूसरे में पक्षियों का वर्णन किया है कि कैसे मेंढक पक्षी और जानवर, मेंढक चिल्लाते हैं, झिल्लियाँ बजती है, मोर नाचते हैं, चातक पक्षी खुश हो जाते हैं और सोन बालक पक्षी जो वो नरमी से और वर्षा ऋतु के इससे खुश होके अपने खुशी का इजहार आवाज़ शोर करके करते हैं। और जो बादल है वो घुमड़ के आते हैं और चारों ओर
आवाज़ करते हुए, गर्जन करते हुए मूसलाधार या ज़ोरदार बारिश होती है, जिससे सावन का महीना हमें सुहावना लगने लगता है। बच्चों, इस पैराग्राफ में भी तुमको पुनर्युक्त शब्द बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे टर्टर, म्याऊं म्याऊं, प्यू प्यू, घुमड़ घुमड़, ये सारे पुनर्युक्त शब्द है। झन, तो तुमको ये याद रखना है, पुनर्युक्त शब्द जो एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाए जाते हैं उनको हम पुनर्युक्त शब्द कहते हैं। तुमको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है कोष्टक में सही शब्द चुनकर लिखने के लिए, उसमें बी पार्ट में ये आ सकते हैं ये, और मीनिंग्स जो पर्यायवाची शब्द है, दादुर, चातक पक्षी, ये सब के भी आपको पूछा जाता है। चातक पक्षी के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पैराग्राफ में और दूसरे क्वेश्चंस कुछ नहीं है, जो है ये शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द है जो आपको समझ में आए होंगे।